के जल की त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपोवृद्धि, वयोवृद्धि, वात्सल्य मूर्ति, आचार्य शिक्षाठी, नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में निरंतर अनादिकाल से पाप का संचय करते चले आ रहे हैं। हमने पाप अनजान में किया, जान में किया, लाचारी वश होकर किया, किसी की पराधीनता के कारण किया, और विशेष रूप से हर्षोल्लास मनाते मनाते भी पाप क्रियाएं की। ऐसी पाप क्रियाओं के माध्यम से हमारे जीवन में पाप का संचय हुआ। जब पाप का संचय हो जाता है तो प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में कोई पुण्य क्रियाएं करना चाहिए। पुण्य का सुसाधन प्राप्त होने का निमित्त मिले तो कहावत कही गई है, जान बूझ कर अंध बने, आखन बांधे पाटी, और मुझ सुन सुन आवे हंसी, पानी में पीन प्यासी। हम जानबूझकर जान रहे हैं कि हमें ये पुण्य क्रिया करनी है, हमें ये पुण्य कार्य करना है, लेकिन हम जानबूझकर भी घर से निकलते हैं, मंदिर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पाप कर्म में इतना जोर रख देता है, इतना जोर देता है कि आपको मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने देता है, गुरुजनों के निकट नहीं पहुँचने देता है। माँ जिनवाणी का अवलोकन करना चाहते हैं, माँ जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जिनवाणी हाथ में आने से पहले हाथ कांपने लगते हैं, मन विचलित होने लगता है। हम जिनवाणी को खोलने पर भी हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो हम उसमें से आर्थिक से अनर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो प्यारे बंधु, ये हमारे जीवन में अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। अब इसमें हमें ऐसी पाप कर्म से बचना है तो पुण्य हमें कैसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्यारे बंधु, हमें करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, और रसनी आवत जात की सिर पर पड़ते निशान। हम जबरदस्ती मन नहीं है, भाव नहीं है, संग साथ नहीं है, इसके बाद भी हमें तो धर्म करना है। हमें कोई कुछ भी कहे, हमें कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें हमारा कर्तव्य करना है। जो हम आज करेंगे वही हमारे जीवन में सार्थक होगा। बिगड़ करने किए कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आप चींटी को देखो, आप चींटी को देखो, चींटी के शरीर में क्या दम है, क्या उसके शरीर में बल है, लेकिन वो अपने से भी कई गुना वजन, गेहूं के एक दाने के वजन की अपेक्षा चींटी 10-20 भी चढ़ जाएंगी तो भी कम रहेगी। फिर भी वो चींटी एक गेहूं के वजन को उठाती है और धीरे 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 छत
के ऊपर तक दीवार पर लेकर चढ़ती है। बीच में गेहूँ छूट जाता है, गिर जाता है, फिर चींटी उतरती है, फिर चींटी उस गेहूँ को पकड़ती उठाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक उस गेहूँ को नहीं ले जाएगी तब तक वो मेहनत से पीछे नहीं हटती है। ठीक जब वो एक चींटी, कितनी इंद्री है भैया, चींटी कितनी इंद्री है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कितनी इंद्री चींटी है मालूम? भूल गए। 3 इंद्री चींटी है, जिसके पास स्पर्श, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां हैं। उसके उपरांत वो मासूम सी चींटी अपने कार्य में सफल हुआ करती है। और हम और आप कौन सी इंद्री है? 5 इंद्री है, और मन भी साथ में है। चींटी के पास मन नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर उस ताकत का प्रयोग किया जाए तो हम सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, हम अपनी ताकत को विषय भोगों में तो लगा देते हैं, कसाओं में लगा देते हैं, क्रोध कसाय आदि में लगा देते हैं, हिंसा आदि के कर्म में लगा देते हैं, लेकिन धर्म कार्य में अपनी पूर्ण ताकतें नहीं लगाते हैं। जिन्होंने अपनी ताकत लगाई है, भगवान बाहुबली को देख लो एक बार, भगवान बाहुबली को देख लो एक बार कि भारत के साथ बड़े भाई भरत बाहुबली छोटे, उसके उपरांत में बाहुबली ने भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हुए और युद्ध में विजय भी हुए। विजय पाने के बाद भी उनने ये राजपाट, वैभव, ये भोग, ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके भगवान बाहुबली ने संपूर्ण राजपाट, वैभव मलबत छोड़ दिया। और छोड़ने की उपरांत वे ऐसे घोर घोर तप करते रहे जिस तप के प्रभाव से उनके शरीर के ऊपर वहाँ सांप, सर्प, बिच्छू, छिपकली आदि उनके शरीर पर उतर चढ़ाव कर रही है। और वृक्ष की बेलें भी भगवान बाहुबली के तन पर चढ़ गई, फिर भी वो वहाँ से डिगे नहीं। 1 वर्ष तक एक स्थान स्थिति निराहार उपवास किए। 1 वर्ष तक हम और आप तो एक टाइम रात्रि का भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, आलू प्याज अभक्ष भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। और भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक अनाज आदि का ग्रहण नहीं किया। एक ही स्थान पर अड़े खड़े रहे। अभी हम 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रवचन कर रहे हैं। अभी शांति धारा में 10 मिनट 15 मिनट लगता है, हाथ कांपने लगती है, पैर हिलने लगते हैं, कमर हिलने लगती है, इधर उधर होना शुरू हो जाता है। प्यारे बंधु, भगवान बाहुबली की ओर एक बार तो देखो कि वो एक स्थान पर जैसे खड़े हो गए,
सर्दी गर्मी बरसात कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी, अरे ये तो कुछ नहीं, जब सांप बिच्छू गहरी चढ़ गए हमारे पास, अगर कोई भूली से कोई कह दे कि भैया सांप 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 बिच्छू बिच्छू बिच्छू, क्या होगा? कोई भी बैठा नहीं रहेगा। अगर कोई कह दे वो मधुमक्खी लगी थी, वो छूट के उड़ रही है, मधुमक्खी आ रही है, उसके नाम से हम यहाँ वहाँ भागने लगेगी। प्यारे बंधु, हमें अपनी मेहनत, अपनी आस्था, अपनी निष्ठा और हमें सक्रिय होकर हमें पुण्य कमाने का क्रियाओं को करने की आवश्यकता। जितनी जितनी पुण्य क्रियाएं आप कमाएंगे उतने उतने ही आपके पाप क्षय होंगे, पाप पलायमान होंगे, पाप भागेंगे और आप अंतरंग आत्म साधना के लिए मंत्र साधनाएं करते हुए जब अपने अंतरंग में लीन होना शुरू हो जाएंगे तो प्यारे बंधु आपके संपूर्ण किए हुए पाप कपूर की समान उड़ जाएंगे। रुई का ढेर समीर पर्वत के समान इकट्ठा हो गया है और एक चिंगारी लगा दी जाए तो वही रुई का ढेर पता भी नहीं चलेगा कब ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से अंतरंग जब हम मंत्र साधनाओं के माध्यम से अंतरंग में लीन होना शुरू होते हैं तो असंख्यात बहुओं की पाप भी पल भर में पलायमान हो जाते हैं और हमें अरहंत पद की प्राप्ति, सिद्ध पद की प्राप्ति हुआ करती है। तो प्यारे बंधु अपनी ओर थोड़ा सा झाँक कर देखें और मंत्र साधना में अपने मन को लगाते हुए असंख्यात गुनी भवों के पाप का क्षय करें, परम पुण्य को प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की जय, द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।